स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ का पहला लेक्चर देख लिया होगा, जिसमें हमने बेस कंसेप्ट की बात की थी। वहां पर हमने समझा था कि एलसीएम और एचसीएफ क्या है और कैसे हम एलसीएम और एचसीएफ को क्वेश्चंस पर अप्लाई करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। नाउ आज हम एलसीएम और एचसीएफ में सेकंड सेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम सीखने वाले हैं टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी हम अलग अलग विधियों की, जैसा मैंने पहले वीडियो में भी आपको कहा था कि हम एचसीएफ और एलसीएम के अलग अलग मेथड्स को पढ़ेंगे कि कैसे हम एलसीएम और एचसीएफ को निकाल सकते हैं। कुछ मेथड्स हमने पहले वीडियो में भी लिए थे। नाउ जो पहली मेथड हम पढ़ने वाले हैं एचसीएफ निकालने के लिए, महत्तम समापवर्त लॉन्ग डिवीजन मेथड। पहली मेथड है हमारी लॉन्ग डिवीजन मेथड। हिंदी में इसे हम बोलते हैं लंबी भाग विधि, यानी लंबी भाग विधि द्वारा किसी भी संख्याओं का महत्तम समापवर्त ज्ञात करना। लंबी भाग विधि में थोड़ा सा मैं आपको एक बार बता देता हूं, पहले भी मैंने बता रखा है। यहां पर अंदर होता है संख्या जो कहलाती है भाज्य, बाहर हम क्या रखते हैं भाजक, यहां पर हमें क्या मिलता है भागफल, और माइनस करने के बाद अगर कुछ रिमाइंडर बच रहा है तो उसे हम नीचे क्या बोल रहे हैं शेषफल, और अगर पूर्णतः विभाजित है तो शेषफल हो जाएगा शून्य। हिंदी में इसे बोलते, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा डिविडेंड, ये कहलाता है आपका डिवाइजर, ये कहलाता है आपका क्वोशिएंट, और ये कहलाता है आपका रिमाइंडर। ठीक है, ये चीजें आपने अपने स्कूलिंग में पढ़ रखी हैं, इनको बहुत ज्यादा खींचना सही नहीं है। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं और लंबी भाग विधि द्वारा, लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा हम कैसे एचसीएफ को फाइंड आउट करेंगे, इन चीजों पर हम बात करेंगे। इसके बाद हम डिफरेंस मेथड पर बात करेंगे, हम रेशियोज की भी बात करेंगे, हम डेसिमल्स पर कैसे एलसीएम एचसीएफ को फाइंड आउट करेंगे, हम फ्रैक्शंस पर कैसे करेंगे, एक्सपोनेंट और पावर बेस्ड अगर नंबर है उस पर भी एलसीएम और एचसीएफ को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये सारे ही मेथड्स अभी हम आज पढ़ने वाले हैं। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग पूरा फोकस रखेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड में फॉर एग्जांपल मैं दो नंबर्स ले रहा हूं बेटा 12 एंड 20। ऐसा कहा गया आपसे कि 12 और 20 का महत्तम समापवर्त लंबी भाग विधि द्वारा, लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा आप ज्ञात करो। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड जब भी आप अप्लाई करोगे तो रूल नंबर 1, जो आपका अंतिम भाजक होगा वही एचसीएफ होगा। अंतिम भाजक ही आपका एचसीएफ होगा। अप्लाई कैसे करना है आपको, तो समझो बात को, जो आपने स्कूलिंग में डिवीजन की मेथड सीख रखी है, यहां पर आपको भाज्य के रूप में, डिविडेंड के रूप में हमेशा बड़े नंबर को लिखना है, और डिवाइजर के रूप में यानी भाजक के रूप में छोटे नंबर को लिखना है, और आपको स्टेप से डिवाइड यहां पर करते जाना। तो देखो पहला 12 बन जा 12, रिमाइंडर इज 8। ठीक है, अब आप देखो, जब जो पहले स्टेप में जो शेषफल निकलता है वही, उसी शेषफल को हम अगले स्टेप के लिए भाजक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हम फिर से डिवाइड करेंगे, जो आपका पहला भाजक होगा वो भाज्य बन जाएगा, और जो शेषफल होगा वो भाजक बन जाएगा। तो 8 बन जा 8, रिमाइंडर इज 4। नाउ फिर से वही मेथड हम अप्लाई करेंगे, वही स्टेप अप्लाई करेंगे। तो देखो अंतिम भाजक क्या था 8, इसको हम यहां रखेंगे। तो भाई 4 2 जा 8, एंड ये पूरी तरीके से डिविजिबल हो गया, शेषफल यहां पर 0 हो गया। तो ये हमारा मेथड हुआ लॉन्ग डिवीजन यानी लंबी भाग विधि। अब आप देखो, इस लंबी भाग विधि में जो हमें अंतिम भाजक के रूप में प्राप्त हुआ है वो क्या प्राप्त हुआ है 4, यानी हम कह सकते हैं कि जो एचसीएफ है वो कितना है 4, यानी 12 और 20 का जो एचसीएफ है वो 4 है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो
लंबी भाग विधि अप्लाई करते समय आप अगर दो संख्याएं ले रहे हो 12 और 20, इसमें आप बड़े नंबर को भाज्य के रूप में रखोगे, छोटे नंबर को भाजक के रूप में रखोगे। जो आपका पहला शेषफल होगा वही अगले स्टेप के लिए आपका भाजक होगा और पहला भाजक आपका भाज्य बन जाएगा। इसी टाइप से अल्टरनेट करते हुए स्टेप्स आपको बनाने हैं और आप इसको अप्लाई करते जाएंगे। तो एक और अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द HCF ऑफ 18 एंड 82 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। देखो अप्लाई करके देखते हैं। बेटा ज्यादा नहीं खींचेंगे इस मेथड को, क्योंकि हम इस मेथड को बेसिकली अपने क्वेश्चंस पर या एग्जाम ओरिएंट नहीं होता है, बस एक तरीका है, एक मेथड है जिसको हम सीख रहे हैं, कभी काम आ जाए तो देखो क्वेश्चन था 18 एंड 82, 2 नंबर्स हमें दे रखे थे, पहला नंबर 18 और दूसरा 82। ये कह रहा है कि लंबी भाग विधि द्वारा आप इसका HCF फाइंड आउट करो। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि जो इनमें बड़ा नंबर है उसे हम भाज्य के रूप में लिखेंगे और जो छोटा नंबर है उसे अंदर। अब आप इसको डिवाइड करने बैठोगे तो आपको टेबल तो याद ही होगी। तो 18 4 जा 72, 18 चौक 72, रिमाइंडर आपके पास कितना बच रहा है, यहाँ पे 10 रिमाइंडर बच रहा है। फिर से इसको डिवाइड करेंगे तो जो अंतिम भाजक था उसे हम भाज्य के रूप में लाएंगे। तो भाई 10 1 जा 10, नाउ रिमाइंडर इज 8। ओके, अब देखो अंतिम भाजक कितना था 10, इसे हम भाज्य के रूप में लाएंगे। तो 8 1 जा 8, रिमाइंडर इज 2। एक बार फिर से आप इस 8 को, जो अंतिम भाजक था 8 था, इसे भाज्य के रूप में लाएंगे। तो 2 4 जा 8 और ये देखो यहां से ये कंप्लीटली डिविजिबल हो चुका है। तो अंतिम भाजक के रूप में जो संख्या निकल के आ रही है आपके पास वो कितनी आ रही है, 2। यानी हम कह सकते हैं इन दोनों नंबर्स का जो HCF निकल के आएगा वो कितना आएगा, 2 लंबी भाग विधि के द्वारा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए एक अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, लंबी भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त ज्ञात करते समय भागफल का क्रमांक ऊपर से क्रमशः 4 1 1 4 है तो संख्या ज्ञात करें यदि उन संख्याओं का महत्तम समापवर्त 2 है। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर लगा दिया हूं, आप आराम से पढ़ भी सकते हो इसे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो थोड़ा सा ये अल्टरनेट क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा कि मैं इसी सेम क्वेश्चन की ही बात कर रहा हूं। ठीक है, देखो आप इसी क्वेश्चन में आप देखो, जब हमने दो संख्याएं ली 18 और 82, इस 18 और 82 में हमने लंबी भाग विधि को अप्लाई किया। तो लंबी भाग विधि अप्लाई करने पर हमें जो भागफल का क्रम मिला ऊपर से नीचे वो क्या मिला, 4 1 1 और 4। ठीक है, और ये अलग अलग हमें रिमाइंडर्स मिलते गए, शेष फल मिलते गए जिनको हमने अप्लाई किया। अब ये क्वेश्चन कैसा कह रहा है, यही दो संख्याएं हैं, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को अल्टरनेट कर रहा हूं। ये कह रहा है कि लंबी भाग विधि द्वारा, ऐसा आपने अप्लाई की, लंबी भाग विधि द्वारा किन्हीं दो संख्याओं का जब आपने महत्तम समापवर्त ज्ञात किया तो महत्तम समापवर्त ज्ञात करते समय भागफल का क्रम ऊपर से नीचे की ओर क्या है, 4 1 1 और 4। बिल्कुल इसी क्वेश्चन को हमने क्रिएट किया है, 4 1 1 4 है और आगे आपसे कह देगा अंतिम भाजक 2 है, तो भी आपको समझ जाना है कि उनका महत्तम समापवर्त बता रहा है कि 2 है, या इसको डायरेक्टली लैंग्वेज में क्या बोल सकता है कि उनका महत्तम समापवर्त 2 है। दोनों ही लैंग्वेज क्वेश्चन में यूज हो सकती हैं। क्या यूज हो सकती हैं कि लंबी भाग विधि द्वारा किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त ज्ञात करते समय भागफल का क्रम ऊपर से नीचे क्रमशः 4 1 1 4 है और यदि अंतिम भाजक 2 है तो संख्याएं ज्ञात करें, या यहीं पे बोल सकता है संख्याओं का अंतर ज्ञात करें या योग ज्ञात करें, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो बेटा थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें आपको क्रॉस स्टेप चलाने हैं। क्रॉस स्टेप अगर आप चलाओगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको भागफल के क्रम दिए हुए हैं, HCF दिया हुआ है और नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं, तो ऐसे केस में सबसे पहला काम आपको जो भागफल का क्रम ऊपर से नीचे है वो नीचे से ऊपर की ओर अल्टरनेट लिखना है। रीजन ये है कि क्वेश्चन को हम नीचे से सॉल्व करेंगे, इसीलिए आप भागफल का क्रम उल्टा कर देंगे। हालांकि इस क्वेश्चन में उल्टा करने से भी, हमें रिवर्स करने से भी कोई भी चेंज नहीं मिलने वाला है, लेकिन
ऐसा हर क्वेश्चन पर नहीं होगा, इसलिए आप इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखो कि भागफल का जो क्रम दे रखा है अगर वो ऊपर से नीचे है तो आप उसे नीचे से ऊपर रिवर्स केस में लिखेंगे। तो भागफल का क्रम देखो 4, 1, 1 और ये 4 दे रखा है, ठीक है। दूसरा, अंतिम शेषफल हमेशा शून्य होगा, ये बात आपको याद रखनी, क्योंकि अगर अंतिम भाजक 2 है इट मीन्स कि अंतिम में वो संख्या पूर्णतः विभाजित हुई है तो शेषफल तो शून्य होना ही है। तो हमेशा याद रखना है जब कभी आप रिवर्स क्वेश्चन चलाएंगे तो अंतिम भाजक अगर दे रखा है आपको तो जो अंतिम पहला शेषफल आपको लेना है वो हमेशा शून्य लेना है, क्योंकि हम क्वेश्चन को नीचे से ऊपर की ओर चला रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, एक बार क्वेश्चन में वापस रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो हाँ बेटा वही रूल है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो शुरू करते हैं। देखो ठीक है, देखिए तो यहां से हम क्वेश्चन को अपने चालू करेंगे। आपको पता है प्रश्न में बताया गया कि अंतिम भाजक कितना है 2, यानी HCF इसने बता दिया है। तो अंतिम भाजक हमने लिखा भाजक गुणा, देखो फॉर्मूला जो आपने पढ़ रखा है स्कूलिंग में, तो क्या पढ़ रखा है कि भाई भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल बराबर आपकी संख्या आपको प्राप्त हो जाती है, ठीक है। जैसे देखो एक मैंने नंबर लिया, एक एग्जांपल लिया है मैंने, आप इससे समझेंगे। मैं कह रहा हूं एक संख्या है 2 और एक संख्या है 7। मैं कह रहा हूं 7 को आप 2 से विभाजित करेंगे, तो आप जब विभाजन करने बैठोगे तो 7 को हमें 2 से विभाजित करना है। अपनी 2 3 जा 6, रिमाइंडर इज 1, ठीक है। तो आप देखो यहां पर ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है। अगर हम भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल करते हैं 3 दूनी 6 और 1 7, तो हमें संख्या वापस से प्राप्त हो जाती है। सेम केस हम यहां भी बनाने जा रहे हैं। तो अंतिम भाजक 2 था, ठीक है, और जो भागफल का क्रम है तो ऊपर से नीचे की ओर दिया, तो नीचे अंतिम में जो भागफल प्राप्त हुआ था वो 4 है, प्लस पहला शेषफल हमेशा आपको शून्य लेना है, क्योंकि HCF निकाला गया मतलब वहां से संख्या पूर्णतः डिवाइड हो चुकी है। अब आप देखो तो 4 2 जा 8 और 0 8। इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया क्रॉस में क्वेश्चन को अरेंज करना है, तो ये 8 आपको यहां पर लाना है, ठीक है। यानी आप देखो अंतिम इसके बाद जो हमारा भाजक होगा वो कितना होगा 8, ठीक है। तो 8, इसके बाद सॉरी अगला जो भाजक दे रखा है वो कितना 8, 1 और क्रॉस में आप ले जाओगे तो ये शेषफल कितना आ रहा है 2। तो भाई 8 1 जा 8 और 2 10, फिर आप इसको क्रॉस करोगे तो 10 यहां आ जाएगा। इसके बाद जो भाजक दे रखा है वो कितना 1, प्लस जो शेषफल है वो कितना आ गया 8, क्रॉस हो गया। तो भाई 10 1 जा 10 और कितना हो गया 18, फिर आप क्रॉस करो तो 18 यहां आ गया। फिर भाजक जो दे रखा है वो कितना 4 दे रखा है। शेषफल के लिए 10 को यहां पर लेके आएंगे तो 18 चौक 72 और 10 82, ठीक है। तो देखो एक संख्या तो हमें प्राप्त हो चुकी है। अब इसके बाद कोई भी भाजक हमें नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो यानी अंतिम में जो हमें संख्याएं प्राप्त हो रही है, एक 82 और दूसरा 18। तो जो संख्याएं थी वो 18 और 82। ये कुछ तरीके होते हैं बेटा, इनको आपको समझना है। अल्टरनेटली दोनों चीजें हो जाएंगी। अगर आप ऐसा लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई कर रहे हो तो आप HCF फाइंड आउट कर सकते हो। अगर HCF और ये भाजक आपको दे रखे हैं तो आप वापस से संख्याओं को प्राप्त कर सकते हो। एक और क्वेश्चन पे मैं अप्लाई करता हूं, फिर आपको और बेहतर समझ में आएगा। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि लंबी भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त ज्ञात करते समय भागफल का क्रम ऊपर से नीचे क्रमशः 1, 1 और 2 है। यदि उनका महत्तम समापवर्त 4 है तो संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि कोई दो संख्याएं थी, हमें पता नहीं लेट संख्या थी ए और बी। जब लॉन्ग डिवीजन मेथड को अप्लाई किया गया तो उस लॉन्ग डिवीजन मेथड में इन्हें जो भागफल प्राप्त हुआ वो 1, 1 और 2, ऊपर से नीचे, यानी ऊपर से 1, 1 और 2। तो सबसे पहला काम हमें जो करना है कि हम क्वेश्चन को नीचे से शुरू करेंगे, तो आप यहां से भाजक को यूज करना चालू करेंगे। फिर कह रहा है कि अंतिम भाजक 4 है या HCF 4 है। इनका HCF बता रखा है कितना बेटा, 4। ठीक है, तो सेम वही मेथड हम अप्लाई करेंगे, हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो आप देखो अंतिम भाजक कितना, HCF कितना है, 4, सॉरी भाज्य कितना है, 4, और भागफल फिर कितना दे रखा है, भागफल कितना दे रखा है, 2। पहला शेषफल आपको लेना था 0, तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल बराबर संख्या। तो 4 दूनी 8 और 0 8। इसके बाद क्रॉस करना है तो 8 यहां आ जाएगा। अगला भागफल आपको क्या दे रखा है, 1 प्लस ये 4 यहां आएगा तो शेषफल बन जाएगा। तो 8 कम 8 और 4 12। फिर से आप क्रॉस करो तो 12। इसके बाद अगला भाजक क्या दे रखा है, 1 प्लस ये शेषफल यहां आएगा 8, 12 कम 12 और 8 20। यानी जो संख्याएं अंतिम में हमें प्राप्त हुई 20 और 12, यानी वो दो संख्याएं थी 12 और 20, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। देखो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। कह रहा है लंबी भाग विधि द्वारा किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त ज्ञात करते समय भागफल का क्रम क्रमशः 2, 3 और 5 है। यदि अंतिम भाजक 10 है तो संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है बेटा, इसको भी ध्यान से देखो और कोशिश करना है कि इस बार ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ऑफलाइन क्लासेस में संभव होता है कि हम ज्यादा क्वेश्चन को अरेंज करते हैं, पर ऑनलाइन में नहीं। और प्रैक्टिस सेशन में फिर आप जितने क्वेश्चन कहोगे उतने क्वेश्चंस को मैं अरेंज करूंगा, बट अभी हम ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर एक ही टाइप के नहीं ले पाएंगे। तो देखो कह रहा है कि लंबी भाग विधि द्वारा किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त ज्ञात करते समय भागफल का क्रम क्रमशः 2, 3 और 5 है। यदि अंतिम भाजक 10 है तो संख्याएं ज्ञात करें। तो इसने भागफल का क्रम दे रखा है 2, 3 और कितना दे रखा बेटा, हाँ 2, 3 और 5। इसके बाद ये कह रहा है कि अंतिम भाजक 10 है। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि अंतिम भाजक ही आपका, लंबी भाग विधि जब भी आप अप्लाई करते हो तो जो अंतिम भाजक है वही आपका HCF है। यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो HCF है वो कितना है, 10। चलिए संख्याएं ज्ञात करते हैं। तो फॉर्मूला हमारा वही है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल बराबर संख्या, सॉरी शेषफल रिमाइंडर बराबर संख्या। ये तो आपने पढ़ रखा है, इसको मैंने अप्लाई करके भी दिखाया। तो अब देखो अंतिम भाजक हमारा क्या है भाई, HCF 10। इसके बाद सॉरी भागफल, जो पहला भागफल, क्योंकि हम क्वेश्चन को नीचे से शुरू करके ऊपर की ओर जा रहे होते तो हम रिवर्स पीछे से भागफल को लेना चालू करेंगे। तो पहला जो भागफल हम लेंगे वो 5, और इसके बाद पहला शेषफल मैंने हमेशा आपको बताया है लंबी भाग विधि में जब भी आप रिवर्स केस सॉल्व कर रहे हो तो जो आप पहला शेषफल लेंगे वो हमेशा 0 लेंगे। क्यों? क्योंकि जब HCF बनाया गया होगा तो वो अंतिम भाजक होगा, और अंतिम भाजक तभी स्टेप हमारा क्लोज हुआ होगा जब अंतिम शेषफल हमारा 0 हुआ होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 5 जा 50। इसके बाद क्रॉस में आपको लाना है संख्याओं को 50, ये भाजक हो गया हमारा। नेक्स्ट जो भागफल दे रखा है वो 3। इसके बाद इस भाजक को हमें यहाँ पर शेषफल के रूप में प्रयोग करना है। तो भाई 50 गुणा 3 कितना हो रहा है भाई, 150, और 10 कितने हो रहे हैं, 160। फिर रिवर्स केस बनाएंगे तो 160 इंटू अगला जो भाजक दे रखा है वो कितना, 2, सॉरी भागफल दे रखा है वो कितना, 2। इसके बाद शेषफल यहां से हम लाएंगे तो कितना हो रहा है, 50। तो 160 इंटू 2 प्लस 50, तो कितने हो रहे हैं बेटा, हाँ ठीक है, ये हो रहा है आपके 320, और 50 कितने हो रहे हैं, हाँ 320 और 50 कितने हो रहे हैं, 370। कोई और भागफल दे रखा है, नहीं दे रखा है। यानी अंतिम में जो दो संख्याएं हमें प्राप्त हो रही वो 370 और 160।
यानी वो जो दो संख्याएं थी वो 370 और 160। अब अगर आपको क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा है तो आप ऑप्शन से क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा समझ लेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा। देखो क्या कह रहा है कि लंबी भाग विधि द्वारा महत्तम समापर्वत ज्ञात करते समय ऊपर से नीचे भागफल का क्रम क्रमशः 9, 8 और 5 है और आखिरी भाजक 16 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। 114, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका 6640, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 125 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 2241। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आइए अप्लाई करते हैं क्वेश्चन को। सेम मेथड। तो भाई देखो क्या दे रखा है इसने कि ऊपर से नीचे भागफल का क्रम 9, 8 और 5 है। ऊपर से नीचे 9, 8 और 5 है, तो हमें नीचे से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये भागफल का क्रम है और अंतिम भाजक दे रखा है 16 यानी अंतिम भाजक यानी HCF कितना दे रखा है 16। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो अंतिम भाजक हो गया आपका 16। इसके बाद जो पहला भागफल हमें लेना है 5, पहला शेषफल हमेशा 0, ये आपको मैंने पहले बता रखा है। 16 पंचे 80। ना रिवर्स क्रॉस लाएंगे हम तो 80 यहाँ पर भाजक बन जाएगा। इसके बाद अगला भागफल कितना है 8 और शेषफल के रूप में इस 16 को लाएंगे। तो भाई कितना हो गया 8 8 जा 64, तो 640 और 16 कितने हो गए भाई 656। ठीक है, कोई डाउट है इतने में? 801010 801010। हाँ, ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं इसको हम। तो भाई 656 यहाँ आ गया। इसके बाद अगला जो भागफल है वो कितना है 9, फिर शेषफल कितना है 80। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर जाओ भाई। 9 6 54 एंड 9 5 45। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लो बेटा, कितना आ रहा है। ठीक है, ये टोटल रिजल्ट जा रहा है 5984। बिल्कुल टोटल रिजल्ट है 5984। ठीक है, और कुछ दे रखा है इसमें? नहीं दे रखा है, कुछ गड़बड़ करवा दिया आप लोगों ने। ना ना ना, ठीक है, क्वेश्चन चेंज था। ओके ओके ओके, ठीक है। ये आपको 2 संख्याएं मिल गई यहाँ पर। अब क्वेश्चन में इस बार संख्या नहीं पूछ रखा था, आपसे क्वेश्चन पूछा था तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, योग पूछ रहा है तो आप पहली संख्या मिल गई 5984 और अगली संख्या कितनी है भाई 656। इन दोनों का एडअप कर देंगे। 4 और 6 10, 8 9 5 13 3 कैरी 1। ठीक है, 9 5 सॉरी 14 और कैरी 1 9 16 कैरी 1 6640। देखो ऐसा कोई ऑप्शन दे रखे है आपको? हाँ, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है इसने 6640। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई बंधुजनों, आप लोगों को मेरे हिसाब से ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF फाइंड आउट करना, और अगर आपको भागफल का क्रम दे रखा है, HCF दे रखा है, तो संख्याएं ज्ञात करना, यानी रिवर्स केस, ये दोनों ही चीजें समझ में आ चुकी होंगी।